तो बच्चों आप लोग के लिए जो है हिंदी का 5 नंबर एकदम फिक्स हो गया, ठीक है ना। 5 मार्क्स जो है फिक्स हो गया। बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। 5 नंबर का जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएगा उसको किस प्रकार से लिखना है इसमें पूरी तरह से बता दिया गया है, ठीक है ना। तो जल्दी से चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये हिंदी का है और पत्र है, ठीक है ना। पत्र जो होता है कितना प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के। देखिए जो लेटर है ये कितना प्रकार का हो गया, 2 प्रकार के। एक होता है औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक हो गया, और दूसरा जो है अनौपचारिक हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक जैसा ही दोनों कलर हो जा रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अ, चलिए इसमें से कौन कलर, पिंक कर लेते हैं, ठीक है ना। पिंक कलर, येलो। चलिए हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। पढ़ना रहेगा ना। तो देखिए औपचारिक हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया, ठीक है ना। तो अनौपचारिक और औपचारिक। अब देखिए औपचारिक में क्या होता है कि औपचारिक जो पत्र लिखते हैं ना हम लोग, तो ये प्रधानाचार्य, अध्यापक, ठीक है ना, या फिर कार्यालय से किसी अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में देखिए फॉर्मल लेटर कहते हैं। किसको, तो जो औपचारिक होता है, औपचारिक को, ठीक है ना। और बाकी अनौपचारिक जो है ये क्या होता है, तो देखिए ये जो है रिश्तेदार के पास लिखा जाता है, पिता, भाई, मित्र, इस तरह के जो भी आदि संबंधित जो भी हैं उन लोगों के पास पत्र लिखा है, तो इसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, ठीक है बच्चा। आप लोग समझ गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या है। आगे देखिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं किसी पत्र को, और उसके बाद समझेंगे। देखिए यहाँ पर है पहला जो दिया गया है पत्र है, और यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें है, अपने मोहल्ले में जल आपूर्ति के लिए नगर पालिका को पत्र लिखे। नगर पालिका को क्या करना है, पत्र लिखना है, ठीक है ना, जल आपूर्ति के लिए। मतलब कि वहाँ पर जल जो है भरपूर नहीं हो पा रहा है, तो समस्या है, इसके लिए नगर पालिका को पत्र लिखना है। और ये जो है पत्र किस प्रकार के, औपचारिक है अनौपचारिक, देख लीजिए। तो ये जो है किसी अधिकारी के पास लिखना है, तो ये जो हो जाएगा औपचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक हो जाएगा। तो औपचारिक में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेवा में लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिस यहाँ पर थोड़ा कोमा देना है, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है हम लोग को जस्ट, और नीचे से लिखेंगे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय और स्थान लिख देंगे जहाँ का भी हो, तो हम फिलहाल गढ़वा यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही ये ध्यान देना है कि इसके जस्ट ऊपर जहाँ सेवा में लिखल है, इसके जस्ट इस साइड में क्या करना है कि दिनांक लिखना है, और दिनांक जो तारीख होगा उस तारीख को लिख देना वहाँ पर। तो तारीख मान लीजिए आप लोग का हिंदी का जो है 7 तारीख तीसरा महीना 2025 के यहाँ पर है, तो ये डेट हम डाल दिया। बाकी कोई भी डेट डाल सकते हैं जो डेट वहाँ पर आप लोग के लिखना हो, ठीक है ना। अब हम लोग इस तरफ लिखने के बाद सेवा में कर बाद नगर पालिका अध्यक्ष महोदय गढ़वा। अब आगे विषय हम लोग को सूचित कर देना है, जिससे कि ध्यान उसी पर जाए किसी का भी। तो क्या चीज़ हम लोग का विषय है, किसके लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं हम लोग मोहल्ले में जल आपूर्ति के संबंध में, ठीक है ना। वो लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे लिखना है हम लोग के महाशय। शुरू से देखिए यहाँ सेवा वाला कॉलम जिस तरह से सीधे है उस तरह से सीधे में लिखना है महाशय। महाशय के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कोमा दे देना है। इसके बाद लिखना है सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जो है काफ़ी समय से पानी की जो है कमी का समस्या रह रहा है, ठीक है ना, जिस कारण हमें अपने दैनिक कार्यों को कार्य को करने में काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग लिख लिए कुछ समस्या, जो समस्या थे बता दिए। अब इसके बाद और भी हम लोग इसमें डेप्थ में कुछ बताना चाहे तो बता देंगे। तो जैसे बता दिया गया यहाँ पर गर्मी के दिन में यह समस्या और भी गंभीर होते जा रहा है। देखिए गर्मी के समय आ रहा है ना, तो गर्मी के दिन में क्या हो रहा है, जो समस्या है गंभीर होते जा रहा है। लोगों को पानी के लिए जो है काफ़ी दूर जाना पड़ता है। पानी के लिए जो है लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अब आगे हम लोग को उतना का समस्या बताने के बाद उनसे आग्रह कर देना है। इसके बाद जहाँ पर ये पूर्ण विराम होता है उसके नीचे जस्ट लिख देना है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या को दूर किया जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम सभी सदा आभारी रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से लिखने के बाद जस्ट देखिए नीचे साइड में क्या लिखना है, आपको अनुमानित कर लेना है लगभग आधा से थोड़ा सा जो है इस हिसाब मान लीजिए 50% इस तरह से पेज के ऊपर आना, तो थोड़ा सा इस साइड में आना है आपको, पेज से इस साइड में। यहाँ लिख देना है आपका विश्वासी, ठीक है ना, आपका विश्वासी। लिखने के बाद नीचे लिख देना है आप अपना यहाँ पर जो है नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नाम भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लिख दिए हैं समस्त मोहल्ला गण, मतलब जितना भी मोहल्ला के जो लोग हैं उस सभी के लिए सूचित कर दिया गया है, या समस्त मोहल्ला वासी भी लिख सकते हैं। और मोहल्ला के नाम दे देना है, जैसे नगवा मोहल्ला गढ़वा, ठीक है ना। अब ये हो गया हम लोग का जो है औपचारिक पत्र का एक उदाहरण था, ठीक है ना। हो सकता है एग्जाम ये भी आ जाए या इस तरह से कोई भी है, तो आप आराम से लिख सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल लिए है जो कि अनौपचारिक है, और ये किस तरह से क्या है पत्र, तो इसको देख लीजिए। ये जो है प्रश्न इसमें दिया गया है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करें। अपने पिता के पास पत्र लिखना है और 200 रुपये का मांग करना है, ठीक है बच्चा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे पूज्य पिताजी। अब उसके नीचे जस्ट हम लोग कोमा देना है और लिखना है सादर प्रणाम। क्या करना है, सादर प्रणाम, ठीक है ना। अब सादर प्रणाम लिखने के बाद हम लोग को जो भी आगे लिखना होगा ना यहाँ पर
इसके जस्ट सोच में आएंगे, जहाँ से पू स्टार्ट किए थे पूजे का, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पूजे पिताजी लिखे हैं, इसी सामने में क्या करना है कि आपको स्थान सूचित करना है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, और साथ में बता देना है आपको दिनांक, दिनांक भी डाल देना है जो तारीख होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए शुरू कर दीजिए, मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ, मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ, उम्मीद है कि आप सभी भी कुशल सकुशल होंगे, मतलब कि हम ही यहाँ कुशल मंगल है, आप सभी भी कुशल होंगे, ठीक है ना। इसके बाद मुझे पत्र लिखने का कारण इसलिए पड़ा कि यहाँ पर देखिए छूट गया ना का, इसलिए कारण इसलिए पड़ा कि मुझे कुछ पुस्तक खरीदना है, मुझे क्या करना है, कुछ पुस्तक खरीदना है, उसके बिना मुझे पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। उस पुस्तक के बिना क्या है, पढ़ाई करने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा है। आपसे आग्रह है कि हमें 200 रुपये भेजने का कष्ट करेंगे, मतलब कि आपसे अनुरोध है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आपसे निवेदन है कि 200 रुपये भेजने का कष्ट करेंगे। आगे लिख देंगे, जिससे हम अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर सकूं या कर सकें, ठीक है ना। सभी बड़ों को प्रणाम, जब हम लोग के जो है जितना पत्र में हम लोग का आवश्यक चीज था लिख लिया, इसके बाद लिख देना है बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद, ठीक है बच्चा, इस तरफ लिख देना है। इसके बाद जिस तरह से आपको बताया थे 50 मतलब आधा पेज के इस साइड में क्या करना है, हम लोग के आगे इस साइड में लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर हम लिख दी है अक्षय कुमार, ठीक है ना। आपका जो नाम हो वो लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में नाम फिक्स दिया रहता है, तो वो जो नाम दिया रहता है क्वेश्चन में वही नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से जो है आप अपना पत्र को लिख सकेंगे, ठीक है ना। आइए आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर करके हम दोनों पत्र को जो है एक स्क्रीन में दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक स्क्रीन में जो हो गया ये वाला पत्र, ठीक है ना, ये पत्र हो गया एक स्क्रीन में, देखिए दिख रहा होगा। और इसके बाद दूसरा पत्र को देख लीजिए, दूसरा पत्र इस तरह से है, ठीक है ना। बाकी चौथाई का भी देखिए इस साइड पे ध्यान रखना है आप सभी को कि चौथाई जो है हम लोग के पेज में जो है बचना चाहिए, सब जो चौथाई है बचना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग के 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है, आप बस अच्छे से लिखिएगा, 5 नंबर फिक्स है। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है बच्चा।